बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। अगर आप भी अपने घर पे बैंगन उगाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आइडियल मौसम चल रहा है। बहुत ही आइडियल मौसम होता है मानसून का बैंगन ग्रो करने के लिए, क्योंकि इस मौसम में दर्जा हरारत 25 से लेकर 35 तक के दरमियान होता है। हवा में बड़ी हद तक नमी होती है। यूँ तो हम बैंगन को सारा साल ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधों पर फ्रूटों के साथ साथ उनका साइज़ भी बड़ा हो तो आप के लिए बहुत ही आइडियल मौसम है। आप जल्दी करें और इसको जो है ना ग्रो कर लें। अगर आज ही आप सीडलिंग करते हैं तो 8 दिन के अंदर अंदर दोस्तों इसकी जो है ना पनीरी तैयार हो जाती है। इसकी पहले पनीरी तैयार की जाती है, उसके बाद ही दोस्तों इसको शिफ्ट किया जाता है। मानसून में ग्रो किए हुए बैंगन जो है ना इसके पौधे खूब बढ़ते हैं और इनके ऊपर अच्छी खासी फ्रूटिंग होती है और जो फ्रूट का साइज़ दोस्तों होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। क्योंकि इस मौसम में दोस्तों टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो रहा होता है, यानी कि बढ़ नहीं रहा होता, कम ही हो रहा होता है, जो पौधों के लिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर आज ही आप अपने पौधों को लगाते हो तो आपको नवंबर दिसंबर में बहुत ही अच्छी जो है ना हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। बल्कि आप एक दो दफ़ा इन पौधों से दोस्तों आज से उगाए हुए पौधों से एक दो दफ़ा दोस्तों हार्वेस्ट कर चुके होंगे। बैंगन के बीज दोस्तों टमाटर के बीजों की तरह होते हैं और मिर्च के बीज से ज़्यादा मुशाबत रखते हैं। बैंगन, मिर्च और टमाटर के बीज जो है ना दोस्तों एक ही तरह के होते हैं। दोस्तों अगर आप इसकी पनीरी लगाना चाहते हो, सीडलिंग करना चाहते हो तो इसके लिए दोस्तों आपको बिल्कुल सादा मिट्टी लेनी होगी, क्योंकि सादा मिट्टी में दोस्तों इसकी पनीरी बहुत चलती है, उसकी जड़ें जल्दी से फैलती हैं और ग्रो होने में जल्दी ग्रो होने में, उसको बड़ा होने में जल्दी मदद मिलती है दोस्तों। इसलिए आप सादा मिट्टी में लगाएं, किसी दूसरे झंझट में ना पड़ें। तरह तरह की वीडियो यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो आप भल वाली मिट्टी लें और उसमें दोस्तों ग्रो कर दें। 15-20 दिन पहले मैंने इन जो पौधों की सीडलिंग की थी, देखो माशाल्लाह ये अब लगाने के काबिल हो चुके हैं। अब हम चाहें तो इनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसको ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों बैंगन का पौधा उन पौधों में से एक पौधा है जिसको आप सारा साल ही ग्रो कर सकते हो। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। एक दफ़ा आप इसको ग्रो कर लेंगे तो ये आपका पौधा 2 से 3 साल आसानी से चल सकता है। इसके ऊपर दोस्तों फ्रूटिंग सारा साल ही होती रहती है, सिवाय मई के महीने में उस वक्त भी फ्रूटिंग होती है, लेकिन उसका जो है ना फ्रूटिंग की तादाद क्वांटिटी तो कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही होती है। तो गर्मी से दोस्तों इसके ऊपर जो फूल आते हैं वो जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। तो इन 2 माह में दोस्तों फ्रूटिंग कम होती है, बल्कि सारा साल ही इसके ऊपर फ्रूटिंग होती रहती है। दोस्तों एक दफ़ा पौधा तैयार कर लें, आपका पौधा जो है ना 2-3-2.5 साल जो है ना चल जाता है। अगर आपका पौधा फ्रूट देना बंद कर दे तो आप इसकी दोस्तों प्रूनिंग कर दें, और प्रूनिंग से नई शाखें आएंगी। नई शाखें आएंगी तो नई शाखों पे ही दोस्तों फूल आते हैं और नए पत्ते निकलते हैं। जैसे ही नई ब्रांचें शुरू होती हैं तो दोस्तों ये फ्रूटिंग पे भी आ जाता है। ये देखें यहाँ पे हमने इस तरह ही कुछ किया था पौधे को, ये इस पे फूल ही फूल आपको दोस्तों नज़र आ रहे होंगे। और आपने इसको कि आपका पौधा दोस्तों अगर फ्रूट पे नहीं आ रहा तो आपने, अगर आप ऑर्गेनिक पे जाना चाहते हैं तो आप सरसों की खली की खाद बना के दें। तो दोस्तों सरसों की खली की खाद में 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, जैसे उसमें पोटाशियम और उसमें नाइट्रोजन, और जो होता है सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है इसको फास्फोरस दोस्तों इसकी जो जड़ें होती हैं पौधे की उसको बढ़ाने में, मजबूत करने में मदद करती है। और जो होती है पोटाश दोस्तों इस पे फल लाने में मदद करती है, और फल की जो शेप बिगड़ जाती है, बाद का टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसको रोकती है, डी शेप होने से बचाती है, और फल में दोस्तों चमक पैदा करती है और उसका जायका बेहतर करती है। जो नाइट्रोजन होती है उसके बारे में तो आप जानते हैं, ये पौधे की बढ़ोतरी में मदद करती है। हमने भी दोस्तों इसको जो है ना सरसों खली की खाद दी थी, तो आप देखें इसके बाद आप फ्रूटिंग और फूल जो है ना इसके ऊपर आ रहे हैं। तो गर्मी अभी भी काफ़ी है, फूल काफ़ी हद तक ना सूख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा मौसम और नीचे आता है तो टेम्परेचर नीचे आता है तो दोस्तों इसके ऊपर जो है ना फल जो है ना टिकना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।